हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होगे। एसएससी का आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। मतलब 2025 की जो वैकेंसी है वो निकलने वाली है। उससे पहले आप लोगों के लिए काफ़ी जो वैकेंसीज हैं एसएससी के पैटर्न पर वो आ रही है। एक महीने पहले, अभी थोड़े दिन पहले ही वैकेंसी आई थी CSIR की। वो वाली वैकेंसी दिल्ली बेस्ड जॉब है, पर थोड़ा बहुत उसके अंदर अलग अलग जगह पे भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको वहां पर भी जाना पड़ सकता है। पर उसका पूरा पैटर्न जो है वो सेम है एसएससी के ऊपर, तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट है एसएससी के कंपैरिजन में। अब आज भी एक और वैकेंसी आई है CSIR डिपार्टमेंट के अंदर ही, NEERI। ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस डिपार्टमेंट का नाम है। इसमें भी सेम एकदम एसएससी के पैटर्न पर ही आपकी वैकेंसी आई है। इसके अंदर जो आज वैकेंसी है वो मैं आपको पूरी समझाने वाला हूँ। ये आपको मैंने पीडीएफ सामने खोल रखी है। टोटल 33 पोस्ट हैं। अब उसके अंदर से कुछ पोस्ट तो आपकी जेएसए की है और बाकी जूनियर स्टेनो की है। टोटल आपकी 7 पोस्ट है। तो पोस्ट तो कम है, पर आप लोगों की एसएससी के हिसाब से तैयारी जो है वो हो जाएगी। मतलब आपका एसएससी से पहले आप ये एग्जाम दे करके देख सकते हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, क्योंकि सब कुछ सेम ही होने वाला है। अब ये इसके अंदर 7 पोस्ट है और इसके अंदर 5 जगह पर डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपका दिल्ली पर है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। इन 5 जगह आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। मोस्टली चांसेस है मुंबई के अंदर। बाकी जो है अदर जो जगह है वहां पर एक एक सीट है। तो इस हिसाब से ये वैकेंसी डिवाइड है। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस है, 7 तो टोटल पोस्ट है, 5 जनरल की, 2 ओबीसी की। 27 ईयर्स इसके अंदर मैक्सिमम एज लिमिट है। और इसके अंदर जो ग्रेड पे रहेगा वो लेवल 4 का रहेगा। जो ग्रेड डी का आपका ग्रेड पे है वही सेम टू सेम, ठीक है। इसके अंदर अप्रॉक्स सैलरी बताई है 49,623 रुपीज, ठीक है। ये आपकी सैलरी रहेगी। और बेस्ट इसके अंदर है कि 10+2 के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब आप 12th अगर आपने कर रखी है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। और इसका एग्जाम पहले हो जाएगा एसएससी से, तो आपकी जो तैयारी का आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी जो अभी तक तैयारी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर सिर्फ जूनियर स्टेनोग्राफर का ही मैं पूरा बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको बेसिक चीज तो बताई दी है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको स्टेनो का पूरा दे रखा है। इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th बता रखी है। दूसरा, इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, उसमें आपका सबसे पहले जो सीबीटी एग्जाम होगा वो होगा। उसके बाद में आपका स्किल होगा। पर ये चीज मेंशन इन्होंने की है कि इस चीज के ऊपर वो पहले अभी डिसाइड करेंगे और उसके पास उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मतलब पहले स्किल भी हो सकता है और पहले सीपीटी भी हो सकता है। ये अभी तक क्लैरिफाइड नहीं है कि पहले कौन सा एग्जाम होगा। तो इस चीज का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आएगा तो वो तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी इसके अंदर ये 2 एग्जाम आपके होंगे, सीबीटी और स्किल टेस्ट। सीबीटी का पूरा पैटर्न सेम है। इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं और 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। तो सेम जो एसएससी में होता है वही रहेगा। और इसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट है जो कि 80 WPM पर है और 10 मिनट का है। मतलब 800 वर्ड्स उसके अंदर आएंगे। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे मेरिट के अंदर। सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है, पर 5% के अंडर आपको रहना होगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। तो उसको क्वालिफाई करना भी इतना सिंपल नहीं है। अब आपका जब क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद में आपके जो रिटर्न के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपकी जो मेरिट है वो बन रही होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो इंग्लिश के अंदर टाइपिंग का आपका जो रहेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन टाइम, वो 50 मिनट्स है और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट्स है। बाकी सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने की जरूरत है नहीं कि आपकी फुल मिस्टेक कौन सी है, हाफ मिस्टेक कौन सी है। वो सेम वही है। कैपिटल की और पंक्चुएशन की हाफ मिस्टेक्स होती है और बाकी फुल मिस्टेक ओमिशन ऑफ वर्ड्स और फिगर्स की। ये सारा डिटेल में अलग से हम देखेंगे। अभी बस आपको इतना ही जानना है कि ये वैकेंसी आ रखी है। 1 अप्रैल, मतलब आज की डेट से 30 अप्रैल, मतलब 30 तारीख तक पूरा एक महीना आपके पास है इस वैकेंसी को फिलअप करने का। 500 रुपए इसकी फीस है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए इसमें दे रखा है, वो आप खुद देख लेना। ये सारी चीजें आपको ये इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो CRRI वाली वैकेंसी है वो भी आप पढ़ सकते हो, उसमें पोस्ट ज्यादा हैं
और पैटर्न सेम टू सेम इसमें भी रहेगा, और दोनों का एग्जाम आसपास ही होएगा क्योंकि उसकी भी वैकेंसी अभी 1 हफ्ते पहले ही आई है और इसकी वैकेंसी अब आ गई है, तो इस दोनों जो एग्जाम्स हैं वो आसपास होंगे, तो आपको एक तरह से अच्छी प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये फिलअप कर लेनी चाहिए, और बाकी इसके अंदर और कुछ भी जानने की आपको जरूरत नहीं है। ये वैकेंसी का जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डायरेक्टली आप वहां पर पहुंच जाओगे, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा आपको कोई डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ लेना। इसके साइड में आपको यहाँ पे एक पीडीएफ दिख रही है, एक बुक है बेसिकली, जो आपको फिक्स्ड कॉमा रूल्स सिखाएगी। मतलब अगर आप स्टेनो सीख रहे हो तो जो कॉमा फिक्स्ड होते हैं वो आप डायरेक्टली इसके देख करके 370 फिक्स्ड रूल्स हैं वो अगर याद कर लोगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।